So, how are you? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सेकंड पेपर के कुछ सॉल्यूशंस देखे थे। अब सेकंड पेपर के थोड़े 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं, फिर तीसरा पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, लाइक शेयर कमेंट इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो तो आप खुद ही कर लोगे, समझदार होगे तो है ना। और समझदार तो सभी हो ही, बस केवल इसी चीज़ में, पढ़ने में समझदार हो तो तब बढ़िया है, और हो जाओगे, ऐसा नहीं है पढ़ने में नहीं होगे, आगे अच्छा होगा। दूसरा, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन प्रेस जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, विभिन्न निर्माण सामग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विभिन्न निर्माण सामग्री तथा उसके प्रकार लिखिए। सामग्री तथा उसके प्रकार, प्रकार लिखिए। मतलब डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो आप लोग यूज करते हैं तथा उसके प्रकार, मतलब उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टॉपिक वाइज आप लोगों ने जो पढ़ा है वही लिख दो, कुछ लिखना थोड़ी है। कौन कौन से हैं, स्टोन पढ़ा है आप लोगों ने, पत्थर, दूसरा, उसके बाद ब्रिक पढ़ा है, तीसरा, इसके बाद लाइम पढ़ा है, लाइम का एक और डिग्री ऊपर देखो तो सीमेंट पढ़ा है ना। और उसके और ऊपर देखो सीमेंट के साथ, सीमेंट के बाद में फिर क्या पढ़ते हो, टिम्बर पढ़ते हो, प्रकाष्ठ, लकड़ी। उसके और एक ऊपर जाओ तो पेंट पढ़ते हो। बहुत सारे हैं, अब 7-8 लिख दो बस, बहुत है। 7 नंबर पे जाओगे तो कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट में फिर और किसकी ज़रूरत पड़ती है, सैंड की ज़रूरत पड़ती है, सैंड लिख दो, ठीक है। और 8वां नंबर जो आता है, सैंड के साथ में फिर एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ती है, गिट्टी, एग्रीगेट लिख दो। बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और वाटरप्रूफ मटेरियल भी बहुत सारे होते हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्टोन, पत्थर के बारे में नहीं लिख सकते, पत्थर से हम दीवार बनाते हैं, पत्थर से ये करते हैं, वो करते हैं, मार दो, पत्थर से डैम भी बनाते हैं, पत्थर से पिलर्स भी बनाते हैं, पत्थर सजाने के काम में, डेकोरेशन के काम में भी आता है। जैसे लाइक एस मार्बल, मार्बल क्या करता है, मार्बल लगाते हो आप लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य, ब्यूटी बढ़ाने के लिए। किसकी ब्यूटी, मार्बल अपने चेहरे पे थोड़ी लगाते हो, कहाँ लगाते हो मार्बल, मार्बल कहाँ लगाते हैं आप लोग, फ्लोर्स पे लगाते हैं, टाइल लगाते हैं, टाइल बॉल्स पे भी लगाते हैं, फ्लोर्स पे भी लगाते हैं, नहीं लगाते हो। ईंट से क्या काम करते हो, किसको नहीं पता ईंट से क्या काम किया जाता है, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईंट से मैं नहीं बताऊंगा क्या काम करते हैं, चलो बता ही देते हैं। दीवार बनाते हो, ब्रिक वर्क के काम में आती है, बॉल बनाने के काम में आती है, कलवर्ट बनाने के काम में आती है। ब्रिक का साइज़ क्या होता है ये भी लिख सकते हो आप। ब्रिक का साइज़ क्या होता है, मॉडुलर ब्रिक का साइज़ 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहिए आपको। मेरे लाल, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने लगा दिया ना, तो ये कॉमन हो गया ना सब में ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ क्या होता है, 20, 10, 10। ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ क्या होता है, ये स्टैंडर्ड का साइज़ होता है। इतना लिख दिए तो 5 में से 5 भी दे सकता है। मॉड्यूलर ब्रिक का होता है, और ट्रेडिशनल ब्रिक का
23 11.5 इंटू 7.5, ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर। ठीक है। लाइम, लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल, लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल, बांधने का काम करता है। लाइम कंक्रीट, अभी जब आएगा आगे तो पढ़ाएंगे कंक्रीट कितने प्रकार की होती है। लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ है ना। लाइम हम किस किस काम में यूज करते हैं, और लाइम कहाँ से प्राप्त होता है, लाइमस्टोन से। अभी भी लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लाइम का उत्पादन, डिफरेंस बिटवीन, याद आया, डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम, याद आया कुछ, खोल के बैठो। ठीक है। सीमेंट, सीमेंट क्या है, सीमेंट क्या है, सीमेंट भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। और सीमेंट कहाँ से प्राप्त होता है, सीमेंट कहाँ से प्राप्त होता है, नहीं बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखो कहाँ से प्राप्त होता है। It is a mixture of 65% limestone प्लस या फिर एंड 35% क्ले। ठीक है, समझ गए। और सीमेंट का कार्य क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल का कार्य करता है, ये बांधने का कार्य करता है कंक्रीट बॉडी को। टिम्बर क्या होता है, जब लकड़ी को, वुड को, जब पेड़ की लकड़ी काटी जाती है, पेड़ की लकड़ी को अपने रिक्वायर्ड शेप एंड साइज के यूज करने के लिए जितना भी शेप एंड साइज में काट लेते हैं उसे टिम्बर कहते हैं, यूजेबल वुड को। ठीक है, मतलब उपयोग में लाने वाली, जिस तरह से भी हम उपयोग में लेके आ रहे हैं उसको, तो वो हमारा टिम्बर कहलाता है। ठीक है। और क्या होता है, टिम्बर का यूज कहाँ कहाँ करते हो ये बताने की ज़रूरत है। दरवाजे, खिड़की नहीं बनाते हो, शटरिंग करने में। पेंट, पेंट क्या होता है, अपने मुंह का सुंदरता, अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, लड़कियां और लड़के दोनों कर रहे हैं। और लड़के तो बहुत आगे निकल गए हैं आज के टाइम में। लड़के पता नहीं मार दम गार्नियर, फेस वॉश, ये वो मार दम, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। मैं नहीं लगाता हूँ, मैंने देखा लगाते हुए। ठीक है, गार्नियर फेस वॉश लगाते हैं कुछ तो। अगर एक लड़के, किसी भी लड़के को, अगर आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है ना लड़कों का, अगर लड़के को बता दिया कि तुम्हारा चेहरा एकदम बढ़िया हो जाएगा और बिल्कुल फेयर रहोगे, फ्रेश रहोगे, फेयर रहोगे, फेयर हो जाएगा चेहरा एकदम, तो पता है वो धूल भी लगाने को तैयार हो जाएंगे वो धूल भी लगाने को तैयार हो जाएंगे। तब पेंट घरों की सुंदरता बढ़ाने के काम में आता है, मतलब अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तुम कुछ भी कर जाओगे। लड़कियां तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एक कदम से कदम मिला के तो चली रही हैं लड़कों के साथ में, है ना। बस एक बार बता दो कि हाँ इससे तुम्हारा ये होने वाला है, चेहरा बस ठीक हो जाए। ठीक है, तो पेंट का क्या काम होता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, दोषों को छुपाने के लिए, है ना। शीशा रखो सामने और देखो कितनी सुंदर हो। सैंड बेटा क्या काम करता है, सैंड कंक्रीट बॉडी के आयतन को बढ़ाता है, कंक्रीट के बॉडी के, है ना, प्लास्टिसिटी प्रदान करता है ये सारी चीज़ों में। और जो वॉइड्स होते हैं एग्रीगेट के, उनको भरने का, वॉइड्स मतलब रिक्त स्थान, दो पत्थर को रख दिए चार, तो ये वाला जो रिक्त स्थान है बेटा, ये वाला जो रिक्त स्थान है खाली वाला, ये दिख रहा है, मैं ग्रीन पेन से इसको भर देता हूं, इसे कहते हैं वॉइड्स। रेड पेन से मार्क कर देता हूं, इसे कहते हैं वॉइड्स। ठीक है, तो इन्हें भरने के काम आता है। एग्रीगेट सेम वही चीज, सामर्थ्य भी बढ़ाता है,
वॉइड्स भी प्रदान करता है और एक बड़ा सा विशाल बॉडी भी बनाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। विभिन्न निर्माण सामग्री तथा उसके प्रकार को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, मैं तो स्लो ही चल रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा स्लो कौन पढ़ाएगा भाई। हालांकि ऐसा नहीं है मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी से, फिर ठीक है कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। मैं तो इतना स्लो पढ़ाता हूँ कि बच्चे को नींद आने लगती है। चलिए, तो जब तक रफ हो रहा है तब तक आप लोग एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करो या मत करो, वो तुम्हारी मर्जी, करोगे अपने भले के लिए करोगे। ठीक है, अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे ना करो, लेकिन अपना भला तो कर लो एटलीस्ट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5B। हाँ ये क्वेश्चन देखो, पहले चैप्टर का आ गया। क्वेश्चन नंबर 5B, चट्टानों से आप क्या समझते हैं? और ये कितनी प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। इनका वर्गीकरण या क्लासिफाई कीजिए, इनको क्लासिफिकेशन कीजिए, कितने वर्गों में इसको बांटा गया है। वर्गीकरण कीजिए कीजिए, समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा भाई, अच्छे से समझो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अब तो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है? तो सब कुछ दिख ही रहा होगा। अब शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। ये आया क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखिए कैसे आया। चट्टान क्या होती है भाई? अभी देखो बहुत मजा आने वाला है। चट्टान क्या होती है? चट्टान क्या होती है? ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, एक वास्तविकता में आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोग ये बताइए, सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर आता है? सभी लोगों को आता है, ऐसा नहीं आता है, और लिख भी बहुत सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो होती है कि वो क्वेश्चन में आंसर आपसे किस चीज़ का मांग रहा है, क्वेश्चन में चाहिए कितना उसको। 5 नंबर में ऐसा थोड़ी 50 पेज लिख के चले आओगे, तो जितना चाहिए उतना दो। रॉक पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, और लिखी हुई है भी, लेकिन जितना चाहिए उतना देना। फ्लो डायग्राम बना दीजिए और 2-3 आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल से दीजिए। तो चट्टान क्या होती है? चट्टान एक कठोर भाग होता है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी के कठोर भाग, जो हार्ड पोर्शन है उसका पृथ्वी का, वो आपका क्या कहलाता है? चट्टान। और एक बात बताओ, क्या जिस जगह पे पानी है वहां चट्टान नहीं है? कॉमन सेंस वाली बात है,
कोई तो बेड लेवल होगा उसका, कोई तो स्तर होगा, तल मान लिया, देख लेते हैं। पानी की कुछ तो गहराई होगी, ये पानी भरा हुआ है, और इधर पे आपका घर है यहां पे बना हुआ, ये घर है आपका बना हुआ, घर बना दिया घर है। अब मुझे एक बात बताइए आप, इस पानी की कुछ तो गहराई होगी, नहीं होगी इसकी गहराई? बिल्कुल होगी। तो बेटा ये पोर्शन भी तो हार्ड ही है, ये कौन से सॉफ्ट है? हाँ इससे सॉफ्ट हो सकता है क्योंकि पानी ऊपर है इसमें। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोल के रखो। आनी तो चाहिए। समझ में आ रहा है? हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट की चोटी देखे हो? हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट देखे हो? नहीं देखे हो? क्यों? बताइए। यहाँ पे टिथिस नाम का एक सागर था, बहुत बड़ा सागर था, बहुत बड़ा। धीरे धीरे सॉइल एकत्र होती गई और ये बन गया माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सीरीज बन गई, है ना? चलो इतना समझ में आया। अब चलते हैं रॉक क्या होती है, तो समझ में आ गया। अब चलते हैं रॉक के क्लासिफिकेशन पर। और ये भी लिख देना कि चट्टान तो ये होती है, दूसरा चट्टानें खनिजों से मिलके बनी होती हैं, प्राकृतिक खनिज होते हैं उनसे मिलके बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनी होती है। लेकिन कुछ, वैसे तो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं 7 से 8 खनिज जो भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उनके नाम दे देना। जो मिनरल मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपसे मिनरल के बारे में पूछा नहीं गया है, तो सिर्फ ये मिनरल से मिलके बनी होती है। और इसके ब्रैकेट में लिख देना सॉफ्ट मिनरल होते हैं, मतलब सॉफ्ट मतलब मृदु, नरम, मृदु, हाँ कह सकते हो। हार्ड मतलब कठोर, और हार्ड मिनरल ब्रैकेट में लिख देना ब्लैक पेन से, ठीक है। सॉफ्ट मिनरल में जाते हो तो कैल्साइट होगा, इसके केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं ये कैल्साइट, ठीक है। और डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशिया के कार्बोनेट्स होते हैं। और माइका, अब्रक, ठीक है। हार्ड मिनरल में क्या होता है? एम्फीवोल, क्वार्ट्ज, या फिर सिलिका का नाम भी दे देते हैं इसको, दोनों में एक ही नाम है सिलिका, क्वार्ट्ज और फेल्सपार,
एल्युमिनियम सिलिकेट्स, एल्युमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं ये, ठीक है। इतना होता है बस, बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है। ये तो हो गया आपका रॉक क्या होती है, ठीक है, सही ना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं रॉक पे। रॉक, चट्टान, तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल या जियोग्राफिक, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का एक और नाम होता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। जियोलॉजिकली क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक, इसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में, मैं बस बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ हिंदी में। ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बोलते हैं भूवैज्ञानिक वर्गीकरण या भूगर्भिक वर्गीकरण। ठीक। फिजिकल भौतिक वर्गीकरण, केमिकल रासायनिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है। इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक तलछटी या अपसादी चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ठीक है। इग्नियस रॉक हमारी फिर दो टाइप की होती हैं, एसिड रॉक एंड बेसिक रॉक। ठीक है। एसिड रॉक एंड बेसिक रॉक। अभी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब सुनिए ध्यान से, अभी केवल इग्नियस रॉक की बात करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इग्नियस रॉक होती क्या है। ठीक है। इग्नियस रॉक का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। ठीक है। प्राइमरी रॉक, सही है ना। मुख्य चट्टानें। ठीक है। चलो, एसिड रॉक और बेसिक रॉक। एसिड रॉक का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। बेसिक रॉक वोल्केनिक रॉक। ठीक है। और इसका एक और नाम होता है इंट्रूसिव रॉक।
इसका भी एक और नाम होता है एक्सट्रूसिव रॉक। आप बोल रहे होगे सर आपने कहा था कि कम ही लिखना है, लेकिन भाई आप ये पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम तो बना ही सकते हो, 5 में 5 मिल जाए क्या पता। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक। फिर सुनो ध्यान से, अब ये इग्नियस रॉक को ये भी पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे बाद में। इग्नियस रॉक को, आग्नेय चट्टान को ही पहले पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पहले, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक क्या होती है, आग्नेय चट्टानें, प्राइमरी चट्टानें क्यों कही जाती हैं, बताते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये जो बताया है, ये देखिए, ये जो आप लोगों को बताया है मैंने, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो रॉक्स होती हैं ये आपकी सेकेंडरी रॉक्स होती है, ये सेकेंडरी रॉक होती है। और इन दोनों से मिलके, इग्नियस और सेडिमेंट्री से मिलके मेटामॉर्फिक बनती है। मिलके मतलब ऐसा नहीं है कि आपस में जुड़ती हैं तब मेटामॉर्फिक बनती हैं ना, मतलब इग्नियस रॉक चेंज होती है तो भी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक चेंज होती है तो भी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ठीक है, अलग अलग चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो गई तो बनी, हम लोग इन दोनों के स्टोन्स को मिला के तब सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, वो सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सुनो ध्यान से, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, उसमें क्या हुआ कि मेन जो चट्टानें हैं, मुख्य चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े पहाड़ देखे, ठीक है, बहुत हार्ड रॉक है, इस पे ये है अपना नेचुरली है, बनता ही है, नेचुरल बना हुआ है। ठीक, इकट्ठी होती जाती है। अभी मैंने बताया था ना कि जो हिमालय पर्वत की, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है भाई, अपना सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है ना, ये मानी क्या जाती है, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, सॉरी 8,850 मीटर है। तो वो धीरे 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 धीरे, पहले टेथिस नामक सागर था, तो धीरे 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 एकत्रित होते गए, एकत्रित होते गए, एकत्रित होते गए, एकत्रित होते गए पार्टिकल्स, एक बिग बड़े पहाड़ का निर्माण कर लिया, मूल चट्टान बन गई, एक चट्टान खड़ी कर दी उसने। फिर क्या हुआ, हमारा किस चीज का निर्माण हुआ, हमारा हुआ इग्नियस रॉक का, आग्नेय चट्टान का। अब इस आग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक क्यों कहा गया, ये लॉजिकली चीज है। देखो ध्यान से, यहां पे पड़ी बारिश और यहां पे पड़ा हवा का झोंका, ये हवा के झोंके, ऐसा कुछ नहीं करना, गाना मत गाने लगना, झूमने मत लगना, नहीं मार पड़ेगी जबरदस्त। ठीक है, इधर से हवा लगी, इधर से लगा पानी, दोनों का हुआ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के वजह से ये जो चीज थी ये टूट के इधर पहुंच गई। कहां पे, जहां तक वो जाए, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ही तो खिसकती हैं सारी चीजें, गिरती हैं, यहां तक वो पहुंच जाए। मान लिया यहां तक पहुंच गई, तो यहां पे इस चट्टान से ही तो निर्मित हुई दूसरी चट्टान, निर्मित हुई या नहीं, दिख रहा है ना सबको नीचे, निर्मित हुई।
नहीं हुई? हुई। तो जब ये दूसरी चट्टान निर्मित हो गई तब क्या हुआ? इसे बोलेंगे सेकेंडरी रॉक। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक को, क्योंकि इसका तो स्वतः निर्माण हुआ है, इसने किसी का सहारा नहीं लिया। इसने सहारा लिया इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए। अब एक बात बताओ, ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रहा है ना, इसके पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से टूटे, है ना, तो जा रहे हैं नीचे, और एक जगह जहाँ तक जाएगा वहाँ तक पहुँचेगा, मतलब समुद्र में जाके नीचे गिर जाएंगे। तो ये मान लिया ये समुद्र है, तो समुद्री तल जो होता है वो आपका तलछटी आबशादी चट्टानों को बना होता है। समुद्री चट्टानें जो होती हैं वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। देखो कभी एक मूवी आती है एक्वामैन, वो जो है आपकी एक अंग्रेजी मूवी है, ठीक है ना, इंग्लिश मूवी है। देखो भाई, मूवी पूरी देखना ज़रूरी नहीं है, कहीं इंटरेस्ट आने लगे। हॉलीवुड की मूवी है एक्वामैन, उसको हिंदी टाइटल में मत देखना, कहीं हिंदी लैंग्वेज में देखने लगो तो इंटरेस्ट आने लगेगा। इंग्लिश में देखना, आप अपना पिक्चर देखना और बस तुरंत वापस हो लेना, क्विट कर जाना वहाँ से, मतलब की चीज़ देखना। अगर हिंदी में चलाओगे तो फिर तो इंटरेस्ट आने लगेगा। हिंदी में मत देखना, इंग्लिश में देखोगे तो अपने मतलब की चीज़ देखो, बाहर निकलो। और यही है बस, स्टूडेंट लाइफ में यही करना चाहिए व्यक्ति को, मतलब की चीज़ देखो, बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो किसका निर्माण हुआ? सेडिमेंट्री रॉक का। तो सेकेंडरी रॉक हमारी ये हो गई, ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं, ये आपका सेकेंडरी रॉक या द्वितीयक चट्टानें, ठीक, सही है। और हाई हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, उच्च ताप और दाब के कारण वायुमंडल में जो उच्च ताप और दाब हुआ था हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? उच्च ताप और दाब, उसके कारण जो इसके रंग और रूप, इन दोनों के रंग और रूप में जो चेंजेस आते हैं, तब हमारी जो चट्टान बनती है वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है। इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है, इग्नियस टू मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। उच्च ताप और दाब के कारण मेटामॉर्फिक, ठीक है। स्पेलिंग कर लेना, यहाँ तो सही लिखी है ना, वो थोड़ा लिखने में नहीं आ रहा, उधर नीचे हो गया, ठीक है, सही है ना, समझ गए। अब इसी में बता देते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। अब बात आती है, सर ये तीनों चीज़ें तो मैं समझ गया, लेकिन ये आपने क्या कहानी लिख दी है सर? बेटा, एसिड रॉक और बेसिक रॉक क्या होती हैं? ध्यान से सुनना। जिन चट्टानों में या जिन रॉक्स में सिलिका की मात्रा या क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा या सिलिकॉन के ऑक्साइड्स या सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है 60% से, और कुछ बुक्स में 52% भी लिखा है, कुछ बुक्स में 64% भी लिखा है, कुछ बुक्स में 80% भी लिखा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 60% मानो, स्टैंडर्ड राइटर में यही लिखा है, तो वो हमारी एसिड रॉक्स कहलाती हैं। बेसिक रॉक क्या होती हैं? जिनमें सिलिका की मात्रा 60% से कम होती है, वो आपकी बेसिक रॉक्स कहलाती हैं। अब कोई तो महानुभाव ऐसे होंगे ना जो ये पूछेंगे,
सर अगर 60% हुई तो? अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, एक बात बताओ, इसमें क्या करना ही है? ऐसा कभी होता है? एक बात बताओ मुझे, कभी आप कांस्टेंट रोटी खाते हो कि मेरी डाइट तो केवल 2 रोटी होगी? कभी ज़्यादा भी खा लेते हो, कभी पानी ज़्यादा पी लेते हो, कभी ये ज़्यादा पी लेते हो, कभी ये किया है कि नहीं मैं 5 लीटर से 1 बूंद ज़्यादा नहीं पीऊँगा, मैं 1 गिलास से 1 बूंद ज़्यादा नहीं पीऊँगा पानी? ऐसा थोड़ी होता है। अरे यहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी मिलेगी आपको सब एवरेज चीज़ें मिलेंगी। 60% होता तो क्या हो गया? अरे वो एसिड भी रहेगी, बेसिक भी रहेगी, कुछ पार्टिकल्स में जो आपकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ कम ज़्यादा होते ही हैं। ऐसा नहीं है किसी में बराबर चीज़ थोड़ी टूट जाएगी, ऐसा नहीं टूटता है, ठीक है। और 60% जिसमें हुई वो एक तरह की हाइपोफिसल रॉक्स होती हैं। वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बताया जाएगा, बता देंगे, वो भी बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं है दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओ, बिल्कुल आर्गुमेंट करो। दिमाग नहीं लगाओगे तो इंजीनियर कैसे बनोगे? फिर बात आती है प्लूटोनिक रॉक की। अब सर ये बताइए, आपने ये तो क्लियर कर दिया, लेकिन एसिड रॉक और बेसिक रॉक दिखती कहाँ पे हैं ये तो बता दीजिए हमको। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको मिटा दूँ। मैं इसको मिटा दिया। ये पृथ्वी है, इग्नियस रॉक को फिर से पढ़ा रहा हूं मैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, सब पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं मैग्मा। पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बट मेरा क्या है, मैं तो पहले जनरली स्टार्ट करता हूँ कि आप लॉजिकली कैसे समझ सकते हो। आप सीधे सीधे जो चीज़ देखे हुए हो उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर लेके चलते हैं इंजीनियरिंग में। अब चलते हैं लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं मैग्मा। जो लिक्विड भरा होता है यहाँ पे, वो उच्च ताप और दाब के कारण ऊपर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है और ये ऊपरी सरफेस पे पहुंच जाता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा तो वो तो ऊपर पहुंच ही जाएगा, और जिसमें एनर्जी कम तो वो कुछ नीचे रह जाता है, ठीक है। इस पोर्शन में सही है। तो बेटा इसके ऊपर ये जो चट्टानें डेवलप हुई हैं, ये वाली चट्टानें ब्लू पेन वाली, वो होती हैं बेसिक रॉक्स, वो होती हैं बेसिक रॉक्स या क्षारीय चट्टानें, ठीक है। बी फॉर बाहर, याद करने का तरीका देखो कितना आसान है। बी फॉर बाहर, और कुछ भी ना हो ये फिगर अपने दिमाग में सेव कर लेना। बाहर ब्लू पेन मतलब बेसिक, बी फॉर बाहर, बी फॉर बेसिक, ए फॉर एसिड और ए फॉर अंदर, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा यार। इससे भी ज़्यादा अगर समझाने पे नहीं आए तो फिर रिमाइंड करके देखो ना। और ज़्यादा दिक्कत हो तो नंबर है 6395465641, आराम से
मैसेज करो सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। एसिड, बेसिक रॉक, समझ गए। एक बात बताओ, ज्वालामुखी फटते हुए देखे हो कभी? ज्वालामुखी फटते हुए देखे हो, लावा बाहर निकलते हुए? मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा का रूप ले लेता है ना, लावा ये जम जाता है इस पे जाके, यहाँ पे ये लावा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पहुंच जाता है ना, सही है, जमकर वो लावा जम के चट्टान का निर्माण करता है। वो भी होती इग्नियस ही है, ये पूरी इग्नियस रॉक है। मैं पेन इसलिए नहीं चला रहा हूं, ये पूरी इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब बात आती है सर ये प्लूटोनिक और वोल्केनिक क्या लिख दिया आपने? बेटा ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा जब बाहर निकलता है, लावा का रूप धारण करता है, लावा जमता है। ज्वालामुखी वही तो होते हैं जो ऊपर बाहर निकल जाते हैं। तो बी फॉर बाहर और बी फॉर बेसिक और वी फॉर वोल्केनिक। अब ये मत कहने लगना कि बी फॉर बॉय होता है सर, ना बॉय तो होता ही है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे वोल्केनिक ही कह दो। और याद करने का तरीका ये, अंदर वाले को प्लूटोनिक बोल देते हैं। अब सुनो, ए फॉर अंदर, और अंदर मतलब इन, शर्ट इन करके कभी कॉलेज गए हो? इंट्रूसिव, अंदर वाले को इंट्रूसिव बोले, बाहर वाले को एक्सट्रूसिव, क्या बताने की जरूरत है? अब सुनो ध्यान से, ये हो गई आपकी इग्नियस रॉक खत्म। इसके साथ ही साथ आप ये फ्लो डायग्राम पूरा बना के आओगे इग्नियस रॉक में, ये डायग्राम बना के आओगे, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स एक एक दो दो ले लो। एसिड रॉक के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनसे कौन कौन से स्टोन प्राप्त होते हैं। एसिड रॉक ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, है ना, ये सब आते हैं। और बेसिक रॉक बेसाल्ट एंड ट्रैप, समझ गए? चलो, इग्नियस रॉक आपकी खत्म हो जाती है। फिर बात आती है सेडिमेंट्री रॉक की। और सेडिमेंट्री रॉक कैसे डेवलप हुई ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बस इसका एग्जाम्पल और देख लो। ये बहुत ही जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समुद्री तल किन चट्टानों को बना होता है? तलछटी या अवसादी चट्टानें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं रफ करता हूँ। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, फ्रिक्शन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से टूट के गया इधर पहुँच गया, ठीक है। तो क्या हुआ? सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ। ये द्वितीयक चट्टानें भी कहलाती हैं, मतलब सेकेंडरी रॉक्स भी इसको बोल देते हैं, है ना। या फिर सेडिमेंट्री रॉक का एक और नाम होता है भाई, वो भी लिख लो, इसको बोलते हैं एक्वस रॉक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक्वस रॉक। जी नहीं है ये, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जी नहीं है, क्यू है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे सर को स्पेलिंग ही नहीं आ रही है। स्पेलिंग बेटा आती है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है? मार्कर लिखने में बोलो कुछ भी लेकिन लिखता कुछ और है, चलता नहीं हमारे अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग नहीं चलते हो। चलेगा, दौड़ेगा, अभी कमान करेंगे इसको, ठीक है। एक्वस रॉक, वो एक्वामैन पे ध्यान मत ले जाना, सीधे सीधे एक्वस समझ लो, ठीक है। इसका एक और नाम सेडिमेंट्री रॉक। आपसे शॉर्ट नोट्स भी लिखवा सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक बताइए, इग्नियस रॉक बताइए, मेटामॉर्फिक रॉक बताइए, 2-3 एग्जाम्पल दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, ठीक है। चलो आगे मेटामॉर्फिक क्या है? उच्च ताप और दाब के कारण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो कैसे कैसे परिवर्तित होती हैं ये देख लेते हैं। ग्रेनाइट होता है नीज में चेंज, नीज स्टोन में चेंज हो जाता है, ठीक है, नीज में, ग्रेनाइट नीज में चेंज हो जाता है। और मैं इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने लिख चुके हो, क्योंकि ये आप लोग लिख चुके हो, है ना? मैं इसको मिटा सकता हूँ। ये चीज़ हम लोग कवर अप कर रहे हैं ये इधर, ठीक है। ग्रेनाइट नीज में चेंज होता है, ठीक। सेल स्लेट में चेंज होता है, सेल कौन सा रॉक है सर? सेल कौन सी रॉक से प्राप्त होता है? सेल हमें सेकेंडरी रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है, ठीक है। सेल स्लेट में चेंज होता है, बेसाल्ट सिस्ट में चेंज होता है। बस 3 बहुत है, 3 लिख दोगे सफिशिएंट है। लेकिन जब कंपटीशन में पढ़ाएंगे तो इसके कम से कम 10-10, 20-20 एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। कंपटीशन के लिए जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बेसिक तो अब सभी में आने लगा है, समझ गए? चलो ये आपका रॉक ख़त्म हो गया। अब आप लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचता है। हाँ, टिम्बर में पाए जाने वाले कुछ दोष। बेटा टिम्बर में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? दोष 2 तरह के होते हैं, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट। दीमक लग जाता है उसमें, अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हो, दीमक लग जाता है, हैं घुनना, जैसे छोटे छोटे पाउडर के रूप में चेंज नहीं हो जाता है, वो होता है ड्राई रॉट। घुन जाती है, कहते हैं लकड़ी घुन गई, लड़की नहीं लकड़ी घुन गई, ठीक है। लड़की मत बोलने लगना, नहीं बहुत मार पड़ेगी तुमको, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, सही है ना? चलो इसके एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? हट जाता हूँ मैं, ले लिया होगा। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं बताते हैं, बाकी 200 के बारे में तो देख ही लिया, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ये लिख भी सकते हो आप लोग, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।